आसानी नहीं है। हम ऐसा मुल्क बनाएं जहां कानून ही कानून हो और कानून की पासदारी हो और हर कोई कानून के ताबे हो। ये इलेक्शन का बड़ा एक ज़रूरी पैगाम है और इसका इलेक्शन का मकसद इस वक्त लोगों ने अपना हक लेना है वापस, लोगों ने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। ये पैगाम है जो अंदर से आया है, जो मैंने आपको दिया। ये बताइएगा कि समाज जो है इलेक्शन के बाद तक रखी जाए, तो जज की तरफ से क्या रिमार्क्स है, उन्होंने क्या जवाब दिया कि पहले होनी चाहिए या नहीं होनी? वो ये कहा तो सही, लेकिन जज साहब ने ये कहा कि अभी बहुत सारे गवाह आने हैं, कार्रवाई मैं करूँगा। और ठीक है, वो अपनी जगह एक केस चला रहे हैं, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन का हक है, जो जिरा का हक है, जो शहादत पेश करने का हक है, जो कानूनी हमारे तकाजे हैं एक वकील के हैसियत से कानून के मुताबिक, वो सारे अदालत को पूरे करने पड़ेंगे। कोई इसमें तेज़ी भी नहीं कर सकती अदालत, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस हरेड इज़ जस्टिस बेरेड। तो ये भी नहीं हो सकता कि आप इतना तेज़ केस को चलाएं कि आपसे इंसाफ ही ना हो सके। ज़रूरी ये है कि आप कानून के तकाजे पूरे करते हुए चलाएं। वो 8 फरवरी से आगे केस जाता है तो वो जाएगा, उसमें कौन सा कोई इलेक्शन से तो इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए केसेस का। सर ये बताइएगा कि स्पीकर्स के हवाले से बड़े सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे रावलपिंडी में भी है, कराची में भी बड़े सारे इश्यूज आ रहे हैं टीवीज़ के हवाले से। तो खान साहब को आपने कल भी बताया था और आज भी बताया, तो क्या खान साहब ने उसके ऊपर नोटिस लिया इस बात? जी देखिए, जहाँ तक टिकट्स का ताल्लुक है, कैंडिडेट्स का ताल्लुक है, वो अब उनका असेसमेंट करने के बाद वो फाइनलाइज हो चुका हुआ है। अब 10 दिन पहले हैं वो ये चीज़ गलत है। वहाँ पे जस्टिफाइड और वो नहीं है, जस्टिफाइड कैंडिडेट्स कराची के अंदर नहीं हुए हैं। वहाँ पे जो पहले कमेटी थी वही फिर से कमेटी बनी है। उन्होंने एक लॉबी ने दूसरी लॉबी के नाम डाले, उसमें जो वर्कर्स थे वो सब नहीं आए हैं, जिसमें उमर अयूब साहब की भी मेरे पास कॉल आई थी और वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि ये कोर कमेटी का फैसला है। खान जो फैसले देते हैं उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये बात हम खान के अपने घर से भी सुन चुके हैं कि हमारे फैसलों पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और हम इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई और सवाल है? इन्होंने तो कर दी बात। आप भी इस चीज को इग्नोर ही कर रहे हैं। जी पीटीआई उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन कैंपेन नहीं की जा रही जिस तरह बाकी उम्मीदवार कर रहे हैं। देखिए, ये कैसे लड़ेंगे आप अगर आप देखें इस वक्त जो पोजीशन है, हकीकत ये है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके पास पब्लिक खुद आ रही है। अमूमन हमने इलेक्शन में देखा है कि कैंडिडेट्स पब्लिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बात सुनो। इस इलेक्शन में उल्टा हिसाब है कि जो कैंडिडेट्स चूँकि नहीं निकल पा रहे, उस तरह इलेक्शनिंग नहीं करने की इजाज़त उनको जिस तरह एक नॉर्मल इलेक्शन में की जाती है। तो अवाम जो है वो कैंडिडेट के पास खुद आके उनकी बातें सुन रही है। तो ये इलेक्शन का मज़ा है। ये आप एक कैंडिडेट को रोकते हैं